हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान बाय सैल मैम पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ाने जा रही हूँ। तो जैसा कि इसमें सबसे ऊपर जो पहली पट्टी है, इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। सबसे पहली पट्टी को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ऑप्शन। टाइटल बार में ये अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है। जब तक हम अपने राइटर में फर्स्ट पेज या सेकंड पेज किसी में जब तक कुछ टाइप नहीं करके सेव करते हैं, तब तक हमारे टाइटल बार में अनटाइटल्ड 1 के नाम से ये पेज खुला हुआ होता है। जैसे ही हम कोई चीज़ इसमें टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद सेव करते हैं, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 आ जाता है। उससे पहले हमारा अनटाइटल्ड 1 के नाम से टाइटल बार में शो करता है। क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर ट्रिपल सी में और लेवल में कि टाइटल बार में 3 ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। तो टाइटल बार में 3 ऑप्शंस मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ऑप्शन होता है। उसके नीचे हमारा आता है मेनू बार। मेनू बार में हमारे 9 मेनू पाए जाते हैं। क्वेश्चन होता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू बार में कितने मेनूज अवेलेबल होते हैं। तो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू बार में 11 मेनूज अवेलेबल होते हैं। उसके नीचे हमारा आता है स्टैंडर्ड टूल बार। आप व्यू मेनू पर जाइए, व्यू मेनू में आप टूल बार पर जाइए। देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो अगर हम यहाँ पर जैसे कि स्टैंडर्ड टूल बार है, इस पे हमने चेक को हटा दिया, तो ये देखिए हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार बचा है और स्टैंडर्ड टूल बार गायब हो चुका है। फिर टूल मेनू पर जाएंगे और स्टैंडर्ड टूल बार पर, व्यू मेनू पर जाइए, टूल बार पर जाइए और यहाँ आकर स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार आ गया। उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार बाय डिफॉल्ट होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन कौन से टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार ये दोनों बाय डिफॉल्ट होते हैं या लाना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली तो होता ही बाय डिफॉल्ट। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप टूल बार पर जाइए और यहाँ से आप चेक मार्क को हटा दीजिए और ज़रूरत है तो फिर चेक मार्क लगा दीजिए। उसके बाद हमारा आता है नीचे स्टैंडर्ड टूल बार। ये ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार। ये फॉर्मेटिंग टूल बार में ये देखिए पैराग्राफ, इसमें क्या होता है डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल होता है। उसके बाद हमारा आता है लेबरेशन सेरिफ, मीन्स आप चीज़ें क्या टाइप कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट किस चीज़ पर टाइप हो रहा है तो इस पे हो रहा है। उसके बाद आपको जो चीज़ें ज़रूरत है, मान लीजिए आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो आप कृतिदेव पे आ जाइएगा। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी है तो आप एरियल ब्लैक, नॉर्मल करनी है तो एरियल ब्लैक या फिर एरियल, ये सब करके आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा लेबरेशन सेरिफ होता है। उसके बाद हमारा आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट हमारा 12 होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो 12 होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया कि हम कितना तक इसको बढ़ा सकते हैं, हमारे फॉन्ट साइज को हम कितना तक बढ़ा सकते हैं, तो आप यहीं पर टाइप कर लीजिए। आप लिख दीजिए 1000। 1000 लिखने पर देखिए आ गया हमारा क्या 999.9 पीटी। इसका मतलब इससे ज़्यादा हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं कर सकते। सॉरी, इसके बाद हम इससे क्या मतलब है कि हम 999.9 से ज़्यादा इस फॉन्ट साइज को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हम 12 कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अभी हमें देखना है 3 ऑप्शन होते हैं इसमें, जैसे कि फॉन्ट साइज हम लिख लेते हैं, फॉन्ट को और बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज में हमारे ड्रॉप डाउन मेनू में होता है। फॉन्ट साइज में आइए, आप देखिए ड्रॉप डाउन में, पहले तो हम इसको 12 कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। ये देखिए हमारा 12 है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू, ये जो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू इसको कहते हैं, जो हमारा ये ओपन हुआ है। इसमें देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है 6 और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 96 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉप डाउन मेनू में सबसे ऊपर कौन से डिजिट होते हैं और सबसे लास्ट में क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ड्रॉप डाउन मेनू में सबसे ऊपर 6 होता है और सबसे नीचे 96 होता है। अब क्वेश्चन आ सकता, ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम
कौन सा ऑप्शन होता है, तो हम मान लीजिए इसमें 12 है, इसमें लिख देते हैं 1, 0 1 कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको कट करते हैं और करते हैं 0 1। ये देखिए नहीं हुआ। इसका मतलब फॉन्ट साइज को हम 2 से कम नहीं कर सकते हैं और 999.9 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन मेनू में अगर पूछता है कि कितना होता है, तो 6 से 96 होता है ड्रॉप डाउन मेनू में। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो 12 होता है। चलिए इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 12 कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रूलर। आप व्यू मेनू में जाइए, व्यू मेनू में आपको मिलेगा रूलर। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आपको मिला है वर्टिकल और हॉरिजेंटल होता है। अगर आपको वर्टिकल की जरूरत है तो इस पे क्लिक करिए, आपके बगल में ये देखिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन अगर आपको वर्टिकल की जरूरत नहीं होती है तो आप रूलर पे जाइए, यहाँ पर वर्टिकल ऑप्शन को हटा दीजिए। बाय डिफॉल्ट हमारा हॉरिजेंटल होता है, और अगर वर्टिकल की आपकी ज़रूरत है तो आप व्यू मेन्यू में जाकर रूलर ऑप्शन पे जाके वर्टिकल कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए बगल में ये क्या है, ये हमारा है साइड बार। इसको हम व्यू मेन्यू में जाइए, आपको साइड बार मिलेगा। ये देखिए कंट्रोल F5 इसका शॉर्टकट की होता है। साइड बार में हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसके बाद फिर लेवरेशन सेरिफ है, बोल्ड, इटैलिक, पेज का पैराग्राफ ऑप्शन। पेपर में पूछ सकता है कि स्लाइड बार में कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज में स्टाइल, करेक्टर, पैराग्राफ, स्पेसिंग, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इसके शॉर्टकट की भी देख लीजिए। तो हमारे साइड बार में देखिए ये प्रॉपर्टीज का Alt 1 होता है, स्टाइल का Alt 2 होता है, गैलरी का Alt 3 होता है। स्टाइल में जैसे कि आप Alt 2 कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, क्या है आपको जो मैंने आपको यहाँ बताया है लिबरेशन सेरिफ में, वही चीजें देखें यहाँ पर है कि क्या क्या चीजें, हेडिंग 1, हेडिंग 2, डिफॉल्ट पैराग्राफ क्या होने हैं। उसके बाद गैलरी में आप Alt 3 ओपन करेंगे तो ये चीजें, जैसे कि आपको कोई चीज तीर कोई मार्क बनाने हैं तो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट क्लिक करिए और ये आपके पेज पे आ जाएंगे। ये पॉइंट्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, जो चीज़ें ज़रूरत हैं ये आप इनको यहाँ से मंगा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नेविगेटर। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+F4 होता है। उसके बाद आपका आता है पेज, Alt F5 से होता है। आपका स्टाइल इंस्पेक्टर Alt 6 होता है, और मैनेज चेंज Alt 7, एसेसिबिलिटी चेक Alt+8 होता है, और सर्च फाइंड के लिए हम क्या करते हैं Alt+9। यानी कि आपके इतने सारे मेनू स्लाइड बार में पाए जाते हैं। स्लाइड बार का शॉर्टकट की क्या होता है, तो उसकी शॉर्टकट की Alt F5 होता है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो देखिए, नीचे आके देखते हैं हम लोग, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये टास्क बार होता है। उसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं नीचे स्टेटस बार। देखिए नीचे स्टेटस बार में हमारे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मतलब क्या कौन कौन सा आपका कितना पेज खुला हुआ है, आपको पेज नंबरिंग बताया जाएगा, कितने करेक्टर। देखिए ऊपर हम लोगों ने कुछ करेक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 वर्ड 8 करेक्टर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ अभी हम लोग इसको फॉन्ट साइज को कट कर देते हैं, और यहाँ ये देखिए नीचे अभी 0 वर्ड 0 करेक्टर दिखाई दे रहा है। डिफॉल्ट पेज स्टाइल, उसके बाद ये लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट ये क्या है, ये हमारा होता है कि जूम, आप कितना इसको जूम कर सकते हैं। तो सबसे मिनिमम और मैक्सिमम और बाय डिफॉल्ट तीनों पूछ सकता है कुछ पेपर में। तो हमारा जो होता है सबसे मिनिमम जो होता है वो क्या होता है, 20% होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर
के पेज को हम मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो मिनिमम 20% कर सकते हैं और मैक्सिमम 600% कर सकते हैं। ये देखिए 600%। हम लिब्रे ऑफिस राइटर के पेज को मैक्सिमम 600 कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट 100 होता है। जूम कितना हो सकता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 600 हम मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम 20% कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट ये हमारा 100%, बाय डिफॉल्ट हमारा 100% होता है।